हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी खूब अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, मैं सीटेट में जो प्रश्न बनता है मैं उसका मुख्य जानकारी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप देखिए और छोटे से वीडियो में मैं बहुत अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छी जानकारी मैं दूंगा। देखिए, इसमें क्या है, समानता से संबंधित में प्रश्न बनता है। समानता से संबंधित, समानता से संबंधित का मतलब इसमें पैसे का अभाव होता है, पैसे की कमी या पैसों की, किसी के बच्चे के पास पैसे की कमी रहती है, किसी बच्चे के पास पैसा रहता है। तो इसमें देखिए इस तरह से प्रश्न बनता है, तो इस समानता के अंतर्गत आएगा। विविधता क्या होता है उसको मैं बता रहा हूँ, समानता क्या होता है उसको भी मैं बता रहा हूँ, समझ लीजिए। इसमें पैसे का अभाव दिखता है। जैसे देखिए, अगर कोई कहेगा समीर नया कपड़ा पहनता है, मिहिर पुराना कपड़ा पहनता है, मतलब समीर के पास देखिए पैसा भाई तो नया कपड़ा पहन रहा है, और मिहिर के पास पैसा नहीं तो पुराना कपड़ा पहनता है। तो ये आपका समानता हो जाएगा। समीर स्कूल जाता है, मिहिर का अखबार बेचता है। समीर के पास पैसा, स्कूल जाता है, पढ़ता है, लेकिन मिहिर के पास पैसा नहीं, इसलिए बेचारा अखबार बेचता है। तो देखिए इसमें पैसे का अभाव दिख रहा है। समीर फ्लैट में रहता है, मिहिर झोपड़ी में रहता है। विविधता में आप कहेंगे क्या हो जाएगा, तो विविधता में देखिए ऐसा होता है, समीर को रंग भरना पसंद है, मिहिर को चित्र बनाना पसंद है। जो समीर है वो रंग भरने में उसको अच्छा लग रहा है, और जो मिहिर है उसको चित्र बनाने में अच्छा लग रहा है। तो इसमें कोई पैसा का अभाव नहीं, इसको विविधता कहते हैं। आगे देखिए, ऐसा देखिए आपको एग्जाम में मिलेगा देखने। प्रमाणिक सामग्री क्या होता है, प्रमाणिक सामग्री देखिए ऐसा सामग्री होता है जो बहुत जल्दी पुराना हो जाता है। प्रमाणिक सामग्री बहुत जल्दी पुराना हो जाता है। देखिए, व्याकरण अनुवाद विधि क्या होता है, इसमें मातृभाषा या घर की भाषा या बोली होती है। व्याकरण अनुवाद विधि में मातृभाषा या घर की भाषा जो होती है वो होती है। किसमें, व्याकरण अनुवाद विधि में आपको सीधे मिलेगा कि व्याकरण। देखिए इसमें देगा कि कोई बच्चा मातृभाषा में या अपने घर की भाषा में बोल रहा है तो इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, व्याकरण अनुवाद विधि भी कहेंगे। ठीक, आगे देखिए दिया है कि भाषा वैज्ञानिक व्यवस्था कामा व्यवस्थाओं की व्यवस्था होती है। जो भाषा है वैज्ञानिक व्यवस्था या व्यवस्थाओं की व्यवस्था होती है तथा इसकी लिपि होती है। जो भाषा होता है भाषा की लिपि होती है। ठीक, आगे दिया है भाषा का संस्कृति से संबंध नहीं होता है। जो भाषा है उसका संस्कृति से कोई संबंध नहीं होता है। आगे देखिए, रूब्रिक में विशेष ध्यान दिया जाता है। रूब्रिक जैसे देखिए स्कूल में बच्चों का ध्यान तो दिया जाता है, उससे ज़्यादा सब लोग कहते हैं कि कोचिंग में ध्यान दिया जाता है। तो उसी तरह जो रूब्रिक होता है इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि बच्चा क्या कर रहा है। शिक्षक सहायक सामग्री क्या होता है, एकदम ध्यान से देखिए, बहुत जरूरी। शिक्षक सहायक सामग्री, शिक्षक सहायक सामग्री का मतलब जो शिक्षक जिस सामग्री का प्रयोग करके बच्चों को सिखाता है, बताता है, जिनका प्रयोग कर कर पढ़ाया जाता है, जिनका प्रयोग कर करके पढ़ाया जाता है। जैसे मतलब ग्लोब है, ग्लोब बच्चों को दिखाकर ग्लोब को बताया जाएगा कि इसमें देखिए कहाँ है, क्या है, कहाँ महासागर है, कहाँ महाद्वीप है, कैसे क्या है, तो उसको बताया जाता है। या फिर कोई चार्ट होता है या भारत का नक्शा होता है, तो ये सब क्या होता है, शिक्षक सहायक सामग्री होता है जो बच्चों को दिखाकर समझाया जाता है। तो देखिए, जिनका प्रयोग करके पढ़ाया जाता है तथा इन सामग्री को हिंदी में रियलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रियलिया। अगर आपको हिंदी में प्रश्न बनेगा कि कोई शिक्षक है कोई सहायक सामग्री लेकर बच्चे को पढ़ा रहा है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको रियलिया कहेंगे। क्या कहेंगे, रियलिया। ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए एसएसटी में मतलब आ जाएगा, एसएसटी के अंतर्गत मतलब भूगोल में आ जाएगा। तो देखिए एसएसटी के अंतर्गत जब आपका आ जाएगा तब इसको टीएलएम कहते हैं। हिंदी में रियलिया कहेंगे लेकिन एसएसटी में टीएलएम कहेंगे। टीएलएम का फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसको हिंदी में कहेंगे शिक्षण, शिक्षण कहेंगे, अधिगम, और यहाँ पर आ जाएगा आपका हो जाएगा सामग्री। शिक्षण, अधिगम, सामग्री। देखिए टीचिंग मतलब शिक्षण हो जाएगा, लर्निंग मतलब अधिगम, और जो मटेरियल है इसके मतलब सामग्री। तो शिक्षण, अधिगम, सामग्री हो जाएगा। इसको एसएसटी में टीएलएम कहते हैं और इसको रियलिया कहेंगे। किसको, जिसकी सहायता से शिक्षक बच्चों को सिखाता है या बताता है। आगे देखिए, अंतरक्रिया क्या होता है, बहुत जरूरी है, बहुत तेज आता है। अंतरक्रिया और अंतरक्रिया दोनों में समझ लीजिए। अंतरक्रिया मतलब अपने में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। कोई ग्रुप ए का बच्चा है, कोई ग्रुप ए के बच्चे से कोई बातचीत कर रहा है, ग्रुप ए वाला ग्रुप ए से ही बातचीत कर रहा है, अपने में दो लोग हैं अपने में बातचीत कर रहे हैं, उसको कहेंगे अंतरक्रिया। लेकिन अंतरक्रिया का मतलब क्या हो जाएगा कि दो ग्रुपों का आपस में बातचीत करना। जैसे ग्रुप ए है और ग्रुप बी है, ये दोनों लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं तो उसको कहेंगे अंतरक्रिया। इस तरह से मैं आपको छोटी सी वीडियो में मैं बहुत बड़ी जानकारी मैं दिया हूँ, बहुत अच्छा जानकारी दिया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, और मैं इतिहास, भूगोल, अन्य विषयों का भी मैं लाऊंगा, संस्कृत का भी लाऊंगा। ध्यान है, संस्कृत वाले भी तैयार रहें, मैं सभी विषय का मैं लाऊंगा। इसी तरह मटेरियल आपको एकदम बहुत सहायता मिलेगा सीटेट एग्जाम में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।